हेलो स्टूडेंट, हम लोग औसत पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले और ट्रिक्सें बताई थी और उसी में हम लोगों ने 84 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि n संख्याओं का औसत कैपिटल A है। कैपिटल N संख्याओं का औसत कैपिटल A है। स्मॉल n संख्या सम्मिलित की गई हैं, औसत में डेल्टा x की वृद्धि या कमी होती है। तो सम्मिलित की गई स्मॉल n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का एवरेज इक्वल, n संख्याओं का एवरेज इक्वल a प्लस माइनस डेल्टा x n बटे n प्लस 1। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि n संख्याओं का औसत a है, स्मॉल n संख्या सम्मिलित की गई, औसत में डेल्टा x की वृद्धि या कमी होती है। तो सम्मिलित की गई स्मॉल n संख्याओं का औसत a प्लस माइनस डेल्टा x n बटे n प्लस 1 होता है। क्लियर बिठाओ। तो अगर क्वेश्चन आपके लिए ऐसे आता, 85 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यदि 15 संख्याओं का एवरेज 30 है, 5 नई संख्या शामिल की जाएं जिससे एवरेज 1.5 बढ़ जाए, तो सम्मिलित की गई 5 नई संख्याओं का एवरेज क्या होगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटाओ। आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था इसी टाइप का क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 15 संख्याओं का औसत 30 है, 5 नई संख्या सम्मिलित की गई हैं, औसत में 1.5 की वृद्धि होती है। तो सम्मिलित की गई 5 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पुराना औसत लिखेंगे 30, 1.5 की होती है वृद्धि। संख्या पहले थी 15, फिर संख्या 5 सम्मिलित की गई, धन 1। तो ये अब लिखेंगे 30, 1.5, ये कटा हमारे पास 3 बार, 3 धन 1 4, तो 35 नहीं 1.5 इंटू 4। तो 1.5 दूनी 3 और 3 का दुगना कितना हो जाएगा 6। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो जो सम्मिलित की गई 5 संख्याएं उनका औसत 36 हो जाएगा। कितना एवरेज हो जाएगा बेटा 36। क्लियर है। तो 85 नंबर का क्वेश्चन और इस ट्रिक पर था। अगर इसी सवाल को मैं यहाँ कम कर देता तो यहाँ ऋण चिन्ह आ जाता, 30 में से 6 घट जाता, 24 आंसर आ जाता। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन अपॉन में दिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, 86 नंबर का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोगों ने उसको काफ़ी टफ कर रखा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 86, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। आपके लिए 4 डिजिट थे और यहाँ था 16 सही 2/5, 16
2/5 कॉमा 23 सही 3/7, 23 सही 3/7 कॉमा 32 सही 3/5, 32 सही 3/5 कॉमा 15 सही 4/7 का एवरेज ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 सही 2/5, 23 सही 3/7, 32 सही 3/5, 15 सही 4/7 का औसत ज्ञात करो। फाइंड दी एवरेज, आपको औसत ज्ञात करना है। तो आप ये कहेंगे कि सर इसका अगर औसत ज्ञात करना है तो आप इन नंबरों को ऐड कर दीजिए पहले। तो इन नंबरों को अगर ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 86 आ रहा है, आप ऐड करके देख लीजिए। आप इनको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बेटा 86, इनको सीधा सीधा ऐड कर लिए तो हो गया 86। अब हम इन नंबरों को ऐड करेंगे 2/5 और 3/5, तो 5/5 5/5 1, 3 + 4 7/7, 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये तो 88 हो जाएगा। तो एवरेज जब फाइंड आउट करेंगे तो 88/4, तो 2 टाइम 22 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 22। कितना सरल क्वेश्चन है। कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है एक व्यक्ति के पास प्रथम 5 महीने का, एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास प्रथम 5 महीने का, एक व्यक्ति के प्रथम 5 महीने, एक व्यक्ति के प्रथम 5 महीने का, व्यक्ति के प्रथम 5 महीने का एवरेज खर्चा, एवरेज खर्चा 1200 रुपये, 1200 रुपये तथा अगले 7 महीने का एवरेज खर्चा 1300 रुपये, 1300 रुपये। ठीक है, कितने रुपये बताओ 1300 रुपये। व्यक्ति एक वर्ष में 1 वर्ष में 2900 रुपये बचाता है, 2900 रुपये बचाता है। तो उसकी मासिक आय, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है उसकी मासिक आय क्या होगी, उसकी मासिक आय क्या होगी, औसत मासिक आय क्या होगी, औसत, उसकी औसत मासिक आय क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप समझदार हैं। हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे औसत मासिक आय को, कि 5 महीने का औसत खर्चा हमारे पास सवाल में है 1200 रुपये। तो 12 पंजे 60, 1200 रुपये है तो 12 पंजे 60, 6000 रुपये ये खर्चा हो गया, प्लस
13 सत्ते 91, ये हो जाए 9100 प्लस 2900। क्लियर है बेटाओ? 12 पंजे 60, 6000, 13 सत्ते 9100 और 2900। सबको अगर हम ऐड कर देंगे, सबको अगर ऐड कर देंगे तो ये 18,000 हो रहा है। सभी को ऐड करने पर ये 18,000 हो रहा है। टोटल आय उसकी 12 महीने की 18,000 हो जाएगी, 18,000। और अगर इसमें 12 का पाड़ा पढ़ दें तो मासिक एवरेज इनकम आ जाएगी, एवरेज इनकम आ जाएगी। तो अगर इसको काटा पीटी करें या डायरेक्ट ही काटें, 12 एकम 12 बचा कितना 6, 12 पंजे 60, 1500 रुपये उस व्यक्ति की मासिक आय। आया हुआ प्रश्न है बेटा, कंपटीशन में आया सभी लोगों को समझ में। अच्छे से देखिए कि 5 महीने का एवरेज खर्चा 1200 रुपये है तो 12 पंजे 60, 6,000 रुपये। 7 महीने का एवरेज खर्चा 1300 रुपये तो 13 सत्ते 91 तो 2900, वो टोटल जोड़ेंगे 18,000। 12 का पाड़ा पढ़ेंगे 1500। क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, हम उसको भी ले रहे हैं आप लोगों के लिए। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन ऐसा है कि यदि ए बी सी डी तथा ई क्रमागत 5 विषम संख्या हैं, ए बी सी डी ई क्रमागत 5 विषम संख्याएं हैं, क्रमागत 5 विषम संख्याएं हैं तथा ए का मान 13 है, ए का मान 13 है, तो एवरेज क्या होगा? हम इसको कई विधियों से कर सकते हैं। कितना सरल क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या और ए का मान 13 है, तो एवरेज क्या होगा? जब यहाँ ये 13 है, ये 15 होगा, ये 17 होगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 13, अगली 15, अगली 17, अगली 19 और अगली 21, तो औसत 17 हो जाएगा, एवरेज 17 हो जाएगा। दूसरी विधि ये भी है कि अगर 5 क्रमागत सम या विषम संख्या होती हैं, क्या होता है अगर 5 क्रमागत सम या विषम संख्या होती हैं, तो फर्स्ट नंबर में हम क्या कर देते हैं, 4 जोड़कर औसत निकालते हैं, और लास्ट नंबर होती है तो उसमें 4 घटाकर औसत निकालते हैं। 5 अगर होती हैं तो हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि पहले ए का मान 13 है तो 4 जोड़ने पर औसत आ जाएगा, तो 17 आंसर आ जाएगा, चूँकि 5 संख्या है इसीलिए डायरेक्ट औसत आ गया। क्लियर है बेटा? ये भी समझ में आ गया होगा। ट्रिक्स इसको डिटेल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हमने ट्रिक लगाई थी, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू एन बताई थी, और एक ये बताया था कि एक व्यक्ति जाता हो न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू एन। तो इसमें एक व्यक्ति गया है और एक आया है, मतलब एन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, देयर इज़ नो चेंज इन वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास। किसी होटल में, वैसे ही समझ लीजिए आप इन क्वेश्चनों को, थोड़ा सा ऐसे समझें। किसी होटल में 6 नौकर थे। क्वेश्चन अगर ऐसे, या कुछ क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ही समझिए। किसी होटल में 6 नौकर थे, एक नौकर जिसका वेतन 40 रुपये प्रति माह है। कुछ क्वेश्चन हम डायरेक्ट ही समझ रहे हैं, हम इनको लिख नहीं रहे। अब हम एक होटल में 6 नौकर थे, एक नौकर जिसका वेतन 40 रुपये प्रति माह था या प्रतिदिन था, उसको हटा दिया गया है और उसके स्थान पे एक नया नौकर सम्मिलित किया गया है। आप नोट करते चलिए, लिखना चाहें तो
एक होटल में 6 नौकर थे। एक नौकर जिसका वेतन 40 रुपये प्रतिदिन है उसे हटा दिया गया और उसके स्थान पर एक नया नौकर रख लिया गया है, जिससे वेतन में 1 रुपये की वृद्धि हो गई। तो नए नौकर का वेतन क्या होगा? तो कुछ नहीं, देखिए क्या करेंगे, पुराना वेतन 40, 1 की वृद्धि हो गई, नौकर 6 के 6 रह गए, तो टोटल 40 रुपये क्या हो जाएगा? नए नौकर का वेतन 40 रुपये होगा। क्लियर? 40 रुपये प्रतिदिन। अगर यहाँ पर 1 की कमी होती तो यहाँ पर हम ऋण चिन्ह लगा देते हैं। 1 की कमी होती तो क्या लगाते हैं हम? ऋण चिन्ह लगाते हैं। तो ऋण चिन्ह लगाते तो यहाँ पर कितना हो जाता? आप कहते सर इसको घटा दे तो 34 रुपीज़ हो जाता। कितने रुपये हो जाता? 34 रुपीज़ हो जाता। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये क्लियर बेटा, ये आगे समझ में? तो अगला क्वेश्चन अगर हम लिखें कि 6 व्यक्तियों, अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि 6 व्यक्तियों के औसत वजन में, क्वेश्चन आया कि 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 1 किलोग्राम की कमी हो गई। 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 1 किलोग्राम की कमी हो गई। जब 60 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति सम्मिलित किया गया। जब 60 किलोग्राम के स्थान पर 60 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति सम्मिलित किया गया है तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो यहाँ पर हम 60 लिखेंगे। 1 की कमी हो गई, व्यक्ति 6 हैं तो 60 ऋण 6 बराबर 54 किलोग्राम। कितना किलोग्राम बिठाओ? 54 kg। कैसा भी प्रश्न आ जाए, 1 जाएगा 1 आएगा, जितने मेंबर होंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे, कमी हो रही है तो ऋण चिन्ह लगा देंगे। तो इस मेथड से क्वेश्चन हम अगले वीडियो में और भी करेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं औसत में। आप पर कोई भी सवाल अगर नहीं आता तो आप उसको प्रॉब्लम के रूप में सेंड करेंगे, मैं उसको वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। और आप लोगों को कोई भी बुक से अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9300487186 पर मुझे सेंड करेंगे। तो बाकायदे मैं आपका नाम बोलकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। आप क्वेश्चन मुझे भेजें, एवरेज से रिलेटेड भेजिए अभी, क्योंकि मैं एवरेज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। उनको मैं इंक्लूड कर लूँगा आप लोगों के लिए। काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम आई भी है, मैंने इंक्लूड भी किए हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगली वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।